गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है बेटा, हमने आपको फिजिक्स के 2-3 वीडियो दे रखे हैं, हमने आपको बायोलॉजी के भी वीडियो दे रखे हैं। हमने आपसे वादा किया था बेटा कि हम आपको केमिस्ट्री भी आपकी शुरू करेंगे और 1-2 वीडियो उसके भी देंगे, ठीक है। तो आज हम कक्षा 10 के लिए, खास तौर पे कक्षा 10 के लिए और जो भी कंपटीशन लेवल के बच्चे हो या जो भी केमिस्ट्री से रिलेटेड जिनकी बिल्कुल जीरो केमिस्ट्री है, वो आज का वीडियो देखना ना भूलें, ठीक है। आज का जो वीडियो है वो बेटा हम केमिस्ट्री से रिलेटेड लेके आए हैं और इस वीडियो में हम छोटे से लेके बड़े तक प्रत्येक चीज के बारे में हम डिटेल से विवेचना करेंगे, ठीक है। यह वीडियो, जैसा कि आपको पता है, ये जो वीडियो है बेटा, ये वीडियो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों प्रकार के बच्चों के लिए है, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो कक्षा 10 के जो बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए उपयोगी है, ठीक है। तो इसीलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मेरी एक छोटी सी बात है। क्या बात है बेटा? पहले हम थोड़ी सी हिस्ट्री समझ लेते हैं। हिस्ट्री मतलब इतिहास। किसका इतिहास है बेटा? केमिस्ट्री का। तो हमें ये पता करना है कि केमिस्ट्री जो है, ये केमिस्ट्री कहाँ से आई है। क्या पता करना बेटा? केमिस्ट्री कैसे आई है, केमिस्ट्री वाला जो शब्द है वो कैसे बना, कहाँ से आया, ठीक बेटा। चलो तो हम बात करते हैं केमिस्ट्री कैसे बना। तो एक याद रखना बेटा, केमिस्ट्री की क्या है कि केमिस्ट्री शब्द केमिस्ट्री जो शब्द है वो मिस्र देश का है। कौन से देश का बेटा? मिस्र देश का। याद रखना, केमिस्ट्री जो वर्ड है ये मिस्र देश का है। कौन से देश का बेटा? मिस्र देश का। केमिस्ट्री जो शब्द है, केमिस्ट्री शब्द मिस्र देश का है। मिस्र देश में क्या है बेटा? मिस्र देश एक ऐसा देश है कि जिसकी वहां पर जो मिट्टी है, क्या है बेटा? मिट्टी मतलब सोइल। सब लोग जानते हैं मिट्टी मतलब सोइल मतलब मिट्टी। वहां की जो मिट्टी है वो मिट्टी कैसी है बेटा? वो काली मिट्टी है। कैसी है बेटा? काली, यानी ब्लैक सोइल, ठीक, ब्लैक सोइल। याद रहे क्या बताया हमने? केमिस्ट्री जो शब्द है, केमिस्ट्री कहाँ से आई? केमिस्ट्री की उत्पत्ति बेटा मिस्र देश, एक मिस्र कंट्री है, मिस्र कंट्री से ये वर्ड आया है। मिस्र देश जो है बेटा है, मिस्र देश की जो मिट्टी है, जो सोइल है, वो कैसी है बेटा? वो काली है। मिस्र देश की जो मिट्टी है वो आपकी कैसी है? ब्लैक कलर की, यानी काली है। और इस ब्लैक कलर को वहाँ कहाँ पर? मिस्र देश में। मिस्र देश में ब्लैक कलर को हम लोग बोलते हैं कीमिया। क्या बोलते हैं बेटा? कीमिया बोलते हैं। मिस्र देश में ब्लैक कलर को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? मिस्र देश में हम लोग ब्लैक कलर को कीमिया शब्द के नाम से जानते हैं। और कीमिया को जब हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो क्या बनता है? तो हमारा क्या बनता है बेटा? हमारा केमिस्ट्री बनता है। क्या बनता है बेटा? केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई। और इसी केमिस्ट्री को हम लोग जब हिंदी में कन्वर्ट करते हैं तब हम लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं? रसायन या रसायन विज्ञान या रासायन विज्ञान, ऐसा लिख दो, रसायन विज्ञान। क्या कहते हैं बेटा? रसायन विज्ञान के नाम से जानते हैं, ठीक बात, ठीक है। किसके नाम से जानते हैं? रसायन विज्ञान के नाम से जानते हैं। इतनी सी बात समझ में आई। ये बेटा केमिस्ट्री की हम आपको हिस्ट्री बताई थी। क्या है, एक बार हम फिर से समझ लेते हैं, बिल्कुल आराम से रिलैक्स समझते हैं। हम केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहे हैं बेटा, तो पहले केमिस्ट्री के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि हमने बताया बेटा केमिस्ट्री जो शब्द है, केमिस्ट्री शब्द बेटा कहाँ से आया, कि केमिस्ट्री कहाँ से उत्पत्ति हुई है। एक हमारा देश है, उसका नाम है बेटा मिस्र देश। मिस्र देश की जो मिट्टी है, जो सोइल है, वो कैसी है बेटा? मिस्र देश की मिट्टी है वो कैसी है? काली, यानी ब्लैक सोइल है। और ये ब्लैक जो सोइल है, ब्लैक सोइल यानी काली मिट्टी है, इस ब्लैक सोइल को हम लोग कीमिया शब्द के नाम से जानते हैं, कीमिया वर्ड के नाम से जानते हैं। किससे जानते हैं बेटा? इस हम ब्लैक सोइल को कीमिया वर्ड के नाम से जानते हैं। और इसी कीमिया को जब हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो इंग्लिश में कन्वर्ट करने पर इसी कीमिया को हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसी कीमिया को जब हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो केमिस्ट्री कहते हैं, और इसी केमिस्ट्री को जब हिंदी में बदलते हैं तो कहते हैं रसायन विज्ञान। इस प्रकार रसायन यानी केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई। क्लियर है बात? इतनी हमने बात बताई बेटा, ये बात बिल्कुल आपकी क्लियर समझ में आई या नहीं आई? बताओ, क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारी केमिस्ट्री थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब आपसे कोई पूछे केमिस्ट्री शब्द कहाँ से आया, तो इसके बारे में हिस्ट्री आप लोग बता सकते कैसे आया, ठीक। अब हम बात करते हैं बेटा केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री की परिभाषा क्या है। तो केमिस्ट्री की परिभाषा के लिए हम बात करते हैं केमिस्ट्री शब्द कहाँ से आया। तो मैं एक छोटी सी बात याद रखना बेटा, केमिस्ट्री के लिए मेरी एक छोटी सी केमिस्ट्री के लिए, हाँ बेटा, तो हम बात करते बेटा केमिस्ट्री की डेफिनेशन का, केमिस्ट्री की परिभाषा क्या। ध्यान समझना बेटा, केमिस्ट्री मतलब होता है केमिकल। किससे संबंधित होता है बेटा? केमिकल, ठीक, केमिकल्स।
तो याद रखना बेटा, केमिस्ट्री जो भी होती है, केमिस्ट्री हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, केमिकल्स के बारे में। तो हम लोग कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा, विच ऑफ द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस क्यों है ब्रांच, साइंस क्यों है ब्रांच, जिसके अंतर्गत हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ द केमिकल इज कॉल्ड द केमिस्ट्री। हम किसी केमिकल्स के बारे में, ब्रांच, साइंस की ऐसी ब्रांच, साइंस की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत हम लोग किसी केमिकल के बारे में स्टडी करते हैं, नॉन एज, ठीक है, स्टडी ऑफ द केमिकल एज नॉन एज केमिस्ट्री। क्या कहलाता है बेटा, केमिस्ट्री कहलाता है। ठीक बात है। रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम यानी केमिकल के बारे में, परमाणु, अणु इत्यादि के बारे में हम लोग किसी भी रासायनिक अपक्रिया के बारे में जानकारी करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। क्लियर है। चलो, इतनी सी बात थी बेटा, ये हमारी थोड़ी हिस्ट्री थी, ये हमने केमिस्ट्री की जो बेसिक चीज थी वो हमने आपको निपटा दी। ठीक है, क्या निपटा दी बेटा, केमिस्ट्री की जो हमारी बेसिक चीज थी वो हमने आपको क्लियर कर दी है। हाँ देखो बेटा, तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने पढ़ लिया केमिस्ट्री जो सब था बेटा, केमिस्ट्री के हम लोगों ने, केमिस्ट्री कैसी उत्पत्ति हुई, केमिस्ट्री वर्ड और केमिस्ट्री की डेफिनेशन, दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम लोग ये बात करते बेटा, केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री हम लोग बात करते हैं कि केमिस्ट्री जो शब्द है, केमिस्ट्री में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, कैसे कैसे पढ़ते हैं, ये मेरी छोटी सी बात है। ठीक बेटा, तो 9th में केमिस्ट्री में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी होंगी बेटा, जैसे परमाणु है, अणु है, ये बेसिक चीज़ें हम लोगों ने 9th में पढ़ रखी। ठीक है, यहाँ से हमारा जो हाई स्कूल है, हाई स्कूल हम लोग पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण का पढ़ते बेटा, रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रियाएं पहले पढ़ लो। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है बेटा, रासायनिक अपक्रिया, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अपक्रिया की हम बात करते बेटा, रासायनिक अपक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक अपक्रिया और इनके बारे में हम लोग क्या करते बेटा, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, तो सुनो, रासायनिक अपक्रिया होती क्या है, बिल्कुल ध्यान समझना। जैसे बेटा हम तुम्हारे थोड़ी सी देखो, एक मेरी बात याद रखना, केमिस्ट्री में हम लोग जितना भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री को सही तरह से समझना है, दिमाग में बिल्कुल बैठाना है। तो केमिस्ट्री जो है बेटा, इसको आप अपने घर के किचन से संबंधित समझो। जैसे हम लोग खाना बनाते हैं, केमिस्ट्री और खाना बनाना दोनों का जोड़ होता है, दोनों को अगर एक बार मिला करके पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री आपको बिल्कुल ऐसे समझ में आएगी जैसे हलवा हम लोग समझते। ठीक है, केमिस्ट्री हलवा बन जाए, कैसे देखो अभी तुमको बताते हैं, केमिस्ट्री बनाते हैं। हम बात करते हैं रासायनिक अपक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में देखना क्या होता है, देखो जैसे मान लो तुम्हारे घर है, रिश्तेदार आए गए, कहाँ आए गए लला, कहाँ आए गए बेटी, रिश्तेदार आए। ठीक है, रिश्तेदार, ठीक है, रिश्तेदार और नातेदार दोनों में का अंतर है, चलो बताएंगे फिर कभी। बात देखो, आपके घर में कोई रिश्तेदार आने वाले थे, तो आपकी मम्मी ने आपसे कहा कि बेटा आप ऐसा करो, आलू की सब्जी बना लो। तो आपने क्या किया बेटा, आपने आलू ले लिए और क्या ले लिए बेटा, टमाटर ले लिया प्लस अन्य सामग्री। ठीक है, आपने क्या किया, आलू ले लिए, टमाटर ले लिए। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले जानते होंगे, आलू, टोमेटो, पोटैटो, ये तो सब मालूम है। ठीक है, हमने आलू ले लिए, टमाटर ले लिया और क्या ले लिया बेटा, अन्य चीज में क्या क्या ले लिया, जैसे बेटा नमक ले लिया, नमक ले ली, मिर्च ले ली, तेल ले ली, जीरा मसाला, जो भी चीजें अन्य सामग्री ले ली, और इसको मिला करके यहां पर हमने क्या बना दी बेटा, सब्जी। किसकी, आलू, ये हमारी सब्जी बन गई बेटा, क्या बन गई, सब्जी। अब ध्यान से देखना, हमने क्या किया बेटा, आलू लिया, टमाटर लिया और अन्य जो चीजें आवश्यकता थी सब्जी बनाने वो ले ली, और इन सभी को मिला करके हमने क्या बना दी, आलू की सब्जी, यानी आलू टमाटर की सब्जी बन गई। ठीक है, रोटी अपने घर पे बना खा लेना, सब्जी हमने बना दी। ठीक बात, चलो, तो आलू टमाटर की सब्जी बन गई, इसमें अन्य चीजें मिला दी तो हमारी सब्जी बन गई। अब ध्यान से समझना, ये किचन वाली शब्द, हमने कहा था बेटा केमिस्ट्री को किचन से रिलेटेड करो, एक बात समझ में आएगी बिल्कुल क्लियर। तो अब अगर हम आपको समझाएं, हमने कहा रासायनिक अपक्रियाएं क्या है, तो ये क्या हो गई बेटा, आलू टमाटर अन्य चीजों को मिलाया, फिर हमने इसको क्या दिया बेटा, ताप दिया, हमने इसको क्या किया, गर्म किया, ताप दिया, इस पूरे को कंप्लीट करके क्या बन गई, मेरी सब्जी बन गई। सब्जी बन गई, ये पूरी प्रोसेस अगर हम पूछें ये पूरी क्या कहलाएगी, ये पूरी
ये पूरी जो क्रिया है, क्या बताई बेटा, ये पूरी क्रिया यानी ये पूरी एक्शन जो है, ये इतनी बड़ी हमने एक्शन की, ये पूरी एक्शन क्या कहलाएगी? तो आपका आंसर होगा सर ये पूरी एक्शन आपकी कहलाएगी केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अपक्रिया। बात समझ में आई या नहीं आई? क्या कहलाएगी? रासायनिक अपक्रिया कहलाएगी। ठीक है, क्या कहलाएगी बेटा? रासायनिक अपक्रिया कहलाएगी। रासायनिक अपक्रिया क्या हुई? अब बात आपके दिमाग में आई, रासायनिक अपक्रिया क्या हुई? रासायनिक अपक्रिया को हम बेटा आराम से कह सकते हैं ऐसे अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला करके किसी नए पदार्थ को बनाया जाता है, किसी नया पदार्थ उत्पन्न किया जाता है, ऐसी अपक्रिया को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। बात समझ में आई? बिल्कुल। क्या कहते हैं बेटा? रासायनिक अपक्रिया क्या? जैसे हमने यहां पर में क्या किया बेटा, आलू लिया, टमाटर लिया और अन्य चीज ली, इन सभी को मिलाकर के सब्जी बनाई। सब्जी एक नया पदार्थ है, नया प्रोडक्ट बन गया। ये जो नया प्रोडक्ट बन गया, नया पदार्थ बन गया, ये हमारा क्या कहलाती है? ये पूरी एक्शन, ये पूरी क्रिया आपकी क्या कहलाएगी? केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। बात समझ आई बेटा? क्या कहलाती है बेटा? रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। जैसे रासायनिक अपक्रिया की हम बात करें तो रासायनिक अपक्रिया में जैसे बेटा दूध है, क्या होता है बेटा? दूध। ठीक है, दूध से हम क्या बना दें लल? दही। क्या बना दें? दूध से दही बना दिया। अब ये कौन सी रिएक्शन है वो बाद में पढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे हमने दूध से दही बना दिया तो ये क्या है? रासायनिक अपक्रिया है। दूध से दही बनाना क्या है? रासायनिक अपक्रिया है। भोजन का पकना क्या है? भोजन का पकना। भोजन का पकना ये भी क्या है? ये भी आपकी रासायनिक अपक्रिया। कैसे? देखो, अभी हाल हमने भोजन का पकना आपको एग्जाम्पल दिया था और इसके द्वारा हमने आपको क्या समझाया? हमने आपको समझाया कि रासायनिक अपक्रिया। ठीक है, तो रासायनिक अपक्रिया दिमाग में बिल्कुल बैठ गई। तो मेरे कहने का मतलब जितना था बेटा कि रासायनिक अपक्रिया होती क्या है, कैसे बनती हैं, ये दिमाग में आ गया। तो जब भी मेरे कहने का मतलब है रासायनिक अपक्रिया कौन होती है? रासायनिक अपक्रिया वे होती हैं, रासायनिक अपक्रिया वे होती हैं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ लो। ठीक है बेटा, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ लो और उन दोनों पदार्थों को, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाओ और मिलाने के बाद नए दो या दो से अधिक पदार्थ बन जाए, 1 2 3 जो भी नए पदार्थ बन जाएं, वो क्या कहलाएगी? वो आपकी जो क्रिया है, एक्शन है, अपक्रिया है, वो आपकी रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लें, आपने दूध लिया, चाय की पत्ती ली, चीनी ली, सबको मिलाकर के क्या बना दी? चाय बन गई। तो सबको मिलाकर के चाय जब बन गई तो देखा जाए क्या है? जो आपने लिया और उसके द्वारा नया पदार्थ क्या बनेगा? चाय। चाय जो बन गई, कंप्लीट हो गई, वो आपकी क्या है बेटा? रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। क्लियर बात है? चलो, इतनी बात आपको समझानी थी रासायनिक अपक्रिया। अब हम बात करते हैं रासायनिक अपक्रिया की कौन कौन सी चेंजमेंट होती है। ठीक है, क्या बताएं? चेंज। हमें ये बताना है बेटा, रासायनिक जो अपक्रिया होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन जब होती है तो कौन कौन से उसमें परिवर्तन होते, कौन कौन से परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं? तो सबसे पहले होता है, सबसे पहले हम लोग कह सकते हैं बेटा कि जब भी रासायनिक अपक्रिया होगी तो कभी कभी आपको मिलता है गैस का उत्सर्जन। क्या होता है? गैस का उत्सर्जन। क्या बताया बेटा कि जब भी आपकी रासायनिक अपक्रिया होती है उसमें क्या होता है? उसमें आपका होता है बेटा गैस का, उसमें गैस का उत्सर्जन होता है। किसका उत्सर्जन होता है? गैस का। उसमें गैस का उत्सर्जन होता है। जैसे गैस का उत्सर्जन होता है, जैसे बहुत सारी ऐसी रिएक्शनें होती हैं बेटा जिसमें अगर आप चलाएं, गैस का उत्सर्जन, केमिकल रिएक्शन करें, अपक्रिया करें तो उसमें गैसें निकलती हैं। क्या निकलती बेटा? गैसें निकलती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं गैस उत्सर्जन, कोई भी गैसेस होती है, इंग्लिश मीडियम वाली गैसेस होती हैं, उत्सर्जित होती हैं। ठीक है, अब देखो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, हमने लिया बेटा जिंक। क्या ले लिया बेटा? जिंक। Zn लिया और एक हमने ले लिया बेटा H2SO4। Zn प्लस H2SO4 लिया, दोनों को मिला दिया तो हमारा बन गया ZnSO4 प्लस H2। ये देखो ऊपर की ओर निकल रही, ये गैस आपकी कहाँ निकल रही? बाहर। कौन सी गैस है? ये आपकी हाइड्रोजन गैस है। कौन सी गैस है बेटा? हाइड्रोजन गैस है। कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस। हाँ देखो बेटा, तो हमने क्या कहा बेटा? हमने कहा गैस का उत्सर्जन। क्या बताया बेटा? गैस का उत्सर्जन होगा जब भी हम केमिकल रिएक्शन करेंगे। तो पहला हमने पॉइंट बताया है
देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, यहाँ से बच्चों को लग रहा होगा कि सर जी आपने ये जो रिएक्शन देखी, इस रिएक्शन में हाइड्रोजन को कैसे रिमूव करा दिया। ये सारी चीजें बेटा हम आगे चल करके अभी पढ़ाएंगे, तब एक एक चीज बताएंगे, ठीक है। अभी हम तुमको बेसिक चीज ये बता रहे हैं क्या क्या परिवर्तन होता है। अभी हमने ज्यादा कुछ पढ़ाया नहीं, हमने सिर्फ आपको बताया रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें 2 या 2 से पदार्थ मिलाए जाएं, जिसमें कम से कम 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलते हैं और कोई नए पदार्थ बनते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। रासायनिक अपक्रिया जब होती है तो उसके द्वारा हमें कौन कौन सी चीजें प्राप्त होती हैं, कौन कौन से उत्सर्जन होते हैं, बात समझ में आई, वही हम समझा रहे दूसरा पॉइंट, ठीक है। चलो तो ये रिएक्शन कैसे होती है ये बाद में सीखे, अभी सिर्फ दिमाग में रखो। तो हमने क्या किया बेटा, गैस का उत्सर्जन होता है, बिल्कुल सही। जैसे Zn जिंक की आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अपक्रिया कराएंगे तो ZnSO4 जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस क्या होती है बेटा, मुक्त होती है, वो आपको प्राप्त रिमूव हो जाती है, ठीक है। क्या बताया बेटा, गैस का उत्सर्जन होता है। अगला है बेटा हम जैसे टेम्परेचर, कोई रिएक्शन है किसी के बेटा, टेम्परेचर में यानी ताप में परिवर्तन, किसमें, ताप, हम लोग कहेंगे ताप में परिवर्तन, किसमें परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, तो हम लोग बोल सकते हैं चेंज ऑफ टेम्परेचर। क्या बताया बेटा, चेंज ऑफ टेम्परेचर, ताप में परिवर्तन। तो दूसरा पॉइंट बताया ताप में परिवर्तन, सिंपल बात है बेटा कि जब भी हम कोई रिएक्शन करते हैं बेटा तो उसके ताप में परिवर्तन होता है। जैसे अभी हाल में बताया, आपने कोई चीज जैसे अपने आलू ले लिए, टमाटर ले लिए बेटा, इसके द्वारा क्या बनाना है, आपको सब्जी बनानी, तो सब्जी बनानी है, क्या बताओ, गैस पर रख दोगे, गैस को जलाओगे नहीं, क्या टेम्परेचर जितना था उतने ही में सब्जी बन जाएगी, नहीं बनेगी। क्या करना पड़ेगा, मुझे उसका जो भी टेम्परेचर है उसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, अर्थात उसका टेम्परेचर जब आप इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, ताप को बढ़ाएंगे, तभी आपकी आलू की सब्जी कंप्लीट हो पाएगी, सही बात है। तो इसी प्रकार हम लोग कह सकते हैं गैस में उत्सर्जन होगा और ताप में परिवर्तन, जब भी रिएक्शन करेंगे तो ताप में कुछ ऐसी अपक्रियाएं होंगी बेटा, कुछ ऐसी रिएक्शन होती हैं जिनमें ताप को कम करना पड़ता है और कुछ ऐसी रिएक्शन होती हैं जिनमें ताप को बढ़ाना पड़ता है, जिससे हमारा ताप निकलता है। इसी से हमारे दो शब्द बनते हैं बेटा, ऊष्मा का ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी, ठीक है। ये 2 प्रकार की रिएक्शन हम आपको जब अपक्रिया के अभी हम आपको सिर्फ देखो सुनो, अभी हम आपको रासायनिक अपक्रियाएं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जब आप रासायनिक अपक्रिया समझ जाएंगे कि कैसी बनती हैं रासायनिक अपक्रियाएं, कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, फिर हम पढ़ाएंगे रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार और उसमें हम ये सारी चीजें आपको बताएंगे, ठीक बात है। अभी बेसिक चीज निपटा रहे हैं, चलो। तो हमने क्या बताया बेटा, हमने बताया ताप में परिवर्तन, ठीक है। अगला थर्ड पॉइंट होता है बेटा अवस्था में परिवर्तन, किसमें होता है, अवस्था में परिवर्तन। तो कुछ ना कुछ बेटा अवस्थाएं जो होती हैं, यानी अवस्था में परिवर्तन, तो हम लोग बोल सकते हैं किसमें चेंज होता है बेटा, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है, उनकी कौन सी स्टेट, ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट, उनकी स्टेट में परिवर्तन होता है, चेंज ऑफ स्टेट, उनकी अवस्था में परिवर्तन होता है। सिंपल बात है बेटा, कोई आपने कोई ऐसी वस्तु ली जिसमें द्रव थी, कैसी थी बेटा, द्रव, लिक्विड, ठीक है। कोई आपने एक ऐसा प्रोडक्ट लिया, कोई ऐसी वस्तु ली जो किस फॉर्म में थी बेटा, लिक्विड फॉर्म में थी, और उसके बाद आपने रिएक्शन करा दी और किसी ऐसे चीज के साथ रिएक्शन करा दी, जल के साथ रिएक्शन करा दी, किसके साथ, वाटर के साथ। मान लो आपने किसी जल के साथ, जल मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करा दी, तो ये जब वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो टेम्परेचर जब ये लिक्विड था और इसके साथ मिलेगा वाटर के साथ, या कोई भी हमने इसके साथ कोई भी मान लो वाटर के साथ करा दिया, फिर हमने इसे केमिकल इसको गर्म कर दिया या इसे ठंडा कर दिया, तो मान लो यहाँ पर सॉलिड बन गया, क्या बन गया, सॉलिड बन गया, सॉलिड मतलब ठोस बन गया। तो कहने का मतलब वही है कि अवस्था में परिवर्तन, जब भी रासायनिक अपक्रिया होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, तो उसमें अवस्था में भी परिवर्तन होता है। कभी कभी ऐसी रिएक्शन होती है बेटा जो लिक्विड फॉर्म में होती हैं, द्रव अवस्था में होती हैं, अपक्रिया का रिएक्शन के बाद गैसेस स्टेज में आ जाती हैं, गैसीय अवस्था में आ जाती हैं, कुछ सॉलिड अवस्था में आ जाती है, कुछ गैसीय अवस्था में होती हैं, का गैसीय में ना कन्वर्ट हो किसी में, ठीक है। तो हमने ये बताया है बेटा, ये कुछ पॉइंट याद रखेंगे कि जब भी रिएक्शन होगी तो गैस भी उत्सर्जन होती है, ताप में परिवर्तन होता है, चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है, चेंज ऑफ स्टेट परिवर्तन होता है। और बेटा एक अगला जो काम वो है रंग में परिवर्तन, किसमें, रंग में परिवर्तन। तो हमने बताया बेटा बिल्कुल सही, चेंज ऑफ कलर, कुछ ऐसी रिएक्शन होती है बेटा जिनके
कलर में परिवर्तन हो जाए, जिनकी रंग में परिवर्तन होता है। जैसे जैसे आपका लोहा होता है, ठीक है, लोहा मतलब आयरन होता है, और आयरन 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 पर क्या पड़ता है, लोहे पर जब पानी वगैरह पड़ जाता है, नमी आ जाती है, तो फिर क्या होता है, नमी, लोहे पर पानी पड़ जाता है, नमी आ गई, और जब लोहे पर नमी आ जाती है पानी के द्वारा, तो लोहा क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या हो जाती है, उसके ऊपर जंग लग जाती है, और जंग जब लग जाती है, आपको पता होगा, हरा कलर बन जाता है। कैसा कलर बन जाता है, हरा कलर बन जाता है। कौन सा कलर बन जाता है बेटा, हरा कलर बन जाता है। इसी प्रकार क्या हो जाता है, रंग में परिवर्तन होता है। क्लियर बात है। तो छोटी छोटी बातें समझ में आई, छोटी छोटी बातें समझ में आई या नहीं आई। तो मेरे समझाने का मतलब था बेटा कि रासायनिक अपक्रिया क्या है, उसमें हमने बताया जिसमें कोई नया पदार्थ बने, रासायनिक अपक्रिया के द्वारा बनता है। और रासायनिक अपक्रियाएं जब बनती हैं, उनमें कौन कौन से चेंजिंग होते हैं वो हमने यहाँ पर बताई। ताप में परिवर्तन हो सकता है। अब जरूरी नहीं बेटा, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही रिएक्शन में ये सारे पॉइंट हो, नहीं, एक इनमें से 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 या तीनों, कुछ भी इनमें से कुछ पॉइंट होते हैं। ताप में परिवर्तन हो सकता है, गैस का उत्सर्जन हो सकता है, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, और रंग में परिवर्तन हो सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले कैसे याद रखेंगे बेटा, चेंज ऑफ टेम्परेचर, चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ कलर, और इसमें क्या 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 हो सकती है बेटा, प्रोड्यूस होती है। ठीक है, प्रोड्यूस ऑफ गैस, गैस कैसी होती है बेटा, उत्सर्जित होती है। ठीक है, चल अब हम आगे बात करते हैं। तो केमिकल जो हमने रासायनिक अपक्रिया में की बात कर रहे थे, रासायनिक अपक्रिया जो होती है वो बनती कैसे बेटा, क्या बताया हमने, रासायनिक अपक्रिया जो होती है वो बनती कैसे। चलो, तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा रासायनिक अपक्रिया, रासायनिक अपक्रिया। अभी हमने रासायनिक अपक्रिया पढ़ी थी बेटा, यानी केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी। केमिकल रिएक्शन कैसे होती है हमने बता दी। अब हम बात करते हैं जो केमिकल रिएक्शन होती है रासायनिक अपक्रिया, उनको बेटा हम ऐसी रासायनिक अपक्रिया तो कह देते जनरल में, नॉर्मल में कह दिया, लेकिन वो किस फॉर्म में लिखते हैं, समीकरण के फॉर्म में। किस में लिखते बेटा, समीकरण, यानी रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण हम किसे कहते हैं, और जैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या बोलेंगे बेटा, केमिकल। थोड़ी राइटिंग देख लेना, ठीक है, थोड़ी उंगली में चोट लगी इसलिए थोड़ी सी राइटिंग सही नहीं आ रही। रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन की अगर हम बात करें, ये केमिकल इक्वेशन होता कैसा है, कैसे बनेगा, तो केमिकल इक्वेशन देखो, आप लोगों के दिमाग में इतनी बात आ गई कि सर जी ने बताया था रासायनिक अपक्रिया कब बनती है बेटा, जब हम 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में मिला देंगे और उनके द्वारा नया पदार्थ बन जाएगा। वो नया पदार्थ जो बन जाएगा, ये पूरी क्रिया क्या कहलाती है, रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। रासायनिक अपक्रिया जब करते हैं तो कैसे करते हैं बेटा, रासायनिक समीकरण के रूप में करते हैं। किसके करते बेटा, रासायनिक समीकरण। देखो कैसे रासायनिक समीकरण के फॉर्म में करते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मल बात करें बेटा, देखो कार्बन, किसकी बात करें बेटा, कार्बन और प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गैस, सही है। इसके द्वारा क्या बनता है, सभी लोगों को पता होगा, इसके द्वारा बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बेटा, ठीक, ये हमारा क्या लिखा, ये हमारा लिखा कार्बन, ठीक है, ये क्या लिखा, ऑक्सीजन गैस लिखी है, ठीक है, और ये क्या लिखा, ये लिखा कार्बन डाई, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बेटा, अब मेरी बात ध्यान समझना कि रासायनिक समीकरण होता क्या। हमने आपसे कहा बेटा, हमने कार्बन लिया, कार्बन को ऑक्सीजन गैस ली, और इसके साथ मिलाकर के क्या बन गई बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी आपकी गैस बन गई। ठीक है, ये क्या है, ये आपका रासायनिक समीकरण लिखा है। क्या लिखा है बेटा, रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक समीकरण, ये हमने बताया समीकरण, तो ये आपका क्या हो गया बेटा, रासायनिक समीकरण। लेकिन रासायनिक समीकरण क्या है, सुनो, रासायनिक समीकरण का मतलब है बेटा, हम 2 तरह से लिखते हैं रासायनिक समीकरण को। एक तो हमने उसके नाम में लिखते हैं, किसी, देखो मेरी बात सुनो, रासायनिक समीकरण होता क्या है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपयोग होने वाले पदार्थ, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, उस केमिकल रिएक्शन में जितने भी हमारे प्रोडक्ट यूज होते हैं, कौन से, मतलब ऐसे बोल सकते हैं हम,
सब्सटेंस, जितने भी हमारे सब्सटेंस यूज होते हैं उन सभी सब्सटेंस के नेम को लिख करके, नेम में लिखना, उनके नाम में लिखना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। ये दो तरह से लिखा जाता है, एक डायरेक्ट नाम के रूप में लिख सकते हैं और एक हम उनके सिंबल के रूप में लिख सकते हैं। ये दोनों ही क्या कहलाते हैं? रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। बात समझ में आई? जैसे हमने आपसे कहा बेटा कि कार्बन और सवाल आया कि कार्बन और ऑक्सीजन गैस को मिलाकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाइए। तो एक तो हमारा इस तरह से इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गैस दोनों मिलकर के बनाती हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बताया बेटा? कार्बन प्लस ऑक्सीजन गैस मिलकर के क्या बनाती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती हैं। ये आपका लिखित रूप में हो गया। इसी को अगर हम सिंबल में लिखें तो कैसे लिखेंगे बेटा? C प्लस ऑक्सीजन गैस को हम क्या लिखेंगे? O2। वेरी गुड। और हमारा क्या बन जाएगा? CO2। और ये हमारी केमिकल रिएक्शन, ये हमारी रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन हो गई। बात समझ में आई? ये हमारी क्या हो गई? ये दोनों ही बेटा केमिकल इक्वेशन है, बस अंतर कितना है? ये बेटा सिंबल के रूप में है। किसके रूप में है? प्रतीक के रूप में, प्रतीक के रूप में, यानी सिंबल्स। ठीक है, ये हमारी सिंबल्स यानी प्रतीक के रूप में यहां पर लिखी गई है। कौन कौन से इसमें सिंबल यानी प्रतीक यूज होने हैं। ठीक है, और ऊपर जो बताया गया ये किसके? ये बेटा केमिकल नेम में है। किसमें है बेटा? केमिकल। ठीक है, केमिकल्स नेम, ये बेटा केमिकल्स नेम में है। और केमिकल्स नेम का मतलब हो गया हाँ देखो बेटा, तो हमने बताया बेटा ऊपर जो लिखा ये क्या, ये लिखा है रासायनिक नाम, रासायनिक नाम। बात इतनी समझ में आई बेटा क्या नहीं आई? मेरे कहने का मतलब है ये दोनों जो लिखे हैं ये दोनों आपके रासायनिक समीकरण हैं। ये दोनों आपके इस तरह रासायनिक समीकरण को इस तरह से रूप में लिखते हैं हम लोग। ये दोनों आपके रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। अंतर क्या है? ऊपर जो लिखा था ये बेटा केमिकल नेम, यानी केमिकल नेम इंग्लिश, यानी केमिकल नेम यानी रासायनिक नाम के रूप में लिखा है, और नीचे हमने उसके सिंबल यानी प्रतीक के रूप में लिख दिया है। बात क्लियर समझ में आई? तो ये हमारी रासायनिक समीकरण कहलाती है। रासायनिक समीकरण को कैसे कैसे लिख सकते हैं? तो हमने बताया रासायनिक समीकरण को उनके केमिकल जो नेम होते हैं, केमिकल नेम को हम कुछ सिंबल के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में लिखते हैं बेटा? सिंबल के रूप में लिखते हैं, प्रतीक के रूप में लिखना ही हमारा रासायनिक समीकरण कहलाता है। किसी भी अभिक्रिया के रासायनिक केमिकल नेम, रासायनिक नाम को उसके सिंबल के रूप में प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्लियर बात है बेटा? तो हमने प्रतीक के रूप में यहां पर लिख दिया, इसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब इतनी सी बात समझ में आ गई। अब आपको समझ में आ गया होगा रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं। जब रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के किसी नए पदार्थ को बनाते हैं तो उस अपक्रिया को हम लोग रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। उसके रंग में परिवर्तन होता है, ताप में परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है, गैस का उत्सर्जन होता है, क्रिस्टल का रूप बनता है, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो हमने बताया कोई भी अपक्रिया हम करते हैं उसका जो केमिकल नेम होता है, उसके केमिकल रासायनिक नाम होता है। रासायनिक नाम यानी केमिकल नेम को उसके सिंबल यानी प्रतीक के रूप में लिखना ही आपका केमिकल नेम यानी क्या कहलाता है बेटा? रासायनिक समीकरण कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। किसके? प्रतीक के रूप में लिखना। क्लियर बात है? चलो अब हम बात करते हैं, अब बिल्कुल अब अपने टॉपिक पर आ जाओ, थोड़े और आगे चले कि ये रासायनिक अपक्रिया होती है तो इसमें दो तरह की चीजें मिलती हैं बेटा। आपको पता होगा हम लोग पदार्थ मिलाते हैं तो उसमें हमारा क्या बनता है? उसमें हमारा बनता है बेटा अभिकारक बनता है। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा? रिएक्टेंट बोलते हैं। और हमारा बनता है अभिकारक और उत्पाद, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? प्रोडक्ट बोलते हैं। ध्यान समझना कि जब भी हमारी रासायनिक अपक्रिया होती है तो रासायनिक अपक्रिया में दो तरह के पदार्थ बनते हैं। एक हमारा अभिकारक होता है और दूसरा हमारा उत्पाद होता है, यानी रिएक्टेंट होते हैं और प्रोडक्ट होते हैं। अंतर क्या है? कौन आपके प्रोडक्ट होते हैं, कौन आपके रिएक्टेंट होते हैं? देखो इसी में देखो, अब हाल हमने जो बेटा सबसे पहले एग्जाम्पल लिया था उसी को समझो, बिल्कुल क्लियर दिमाग में आ जाएगा। जैसे हमने बेटी कौन सी सब्जी बनाई थी? बता लला, कौन सी सब्जी बनाई थी? आलू की। तो आलू की सब्जी हमने जब बनाई थी तो आलू की सब्जी में याद होगा हमने क्या लिया था? आलू लिया था। और क्या लिया था? टमाटर।
और क्या लिया था, अन्न सामग्री ली थी। इसके द्वारा हमने क्या बनाई थी बेटी, सब्जी। इसके द्वारा हमने क्या बनाई थी, सब्जी बनाई थी। आलू लिया, टमाटर लिया और अन्य चीजें, तेल वगैरह इसमें मिला करके, थोड़ा मिर्च ले ली, नमक ले लिया, तेल ले लिया, थोड़ी सी दारू लगा दी। दारू डालते हैं, अच्छा हमने सोचा दारू डाल दो, थोड़ी सी ज्यादा खाना खप जाए, ठीक है। हाँ, ये सारी चीजें इसमें मिला करके हमने क्या बना दी बेटा, सब्जी बन गई। अब ध्यान से समझना, ये जो एरो लगा होता है, इस एरो के अगर हम पहले ये जो एरो लगा है, इस एरो के, ये जो एरो लगा बेटा, इस एरो के पहले की बात करें, ये जो इधर वाली चीज है, ये पूरी चीज, इधर वाली जो चीज है, एरो के पहले वाली जितने भी पदार्थ हैं, ये सभी पदार्थ हमारे क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, अभिकारक कहलाते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और तीर के बाद जो भी बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट, प्रोडक्ट बोलते हैं। बात समझ में आई बेटा। मेरे कहने का मतलब है कि आलू प्लस टमाटर प्लस अन्न, ये सारी चीजें मिलाकर के हमने सब्जी बनाई। तो मेरे कहने का मतलब है कि कितने पदार्थों को यूज करके हमने रिएक्शन को कंप्लीट किया। तो इन सभी चीजों को, जितनी भी चीजें हमने मिलाई हैं, जो अभिक्रिया को पूर्ण होने में जितनी वस्तुएं, जितने पदार्थ उपयोग में लाए जाते हैं, उन पदार्थों को हम लोग अभिकारक कहते हैं। और जो चीज बनती है उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद। उत्पाद यानी प्रोडक्ट कहते हैं। तो बात बिल्कुल समझ में आई। अभिकारक किसे कहते हैं, तो हम लोग बेटा बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज बोल सकते हैं। अभिकारक किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। क्या बताया बेटा, वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उन पदार्थों को हम लोग बोलते हैं क्या, अभिकारक कहते हैं। और जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के बाद जो नए पदार्थ बनते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, उत्पाद बोलते हैं। बात समझ फिर देख लो। तो मेरे कहने का क्या मतलब है बेटा, कि अभिकारक किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वो अभिकारक यानी रिएक्टेंट कहलाते हैं। और जो पदार्थ, जो प्रोडक्ट बनता है, जो पदार्थ बनते, उन्हें हम उत्पाद यानी प्रोडक्ट कहते हैं। बात बिल्कुल समझ में आ गई बेटा, क्या नहीं आ गई। अब देखो, तो हमने बिल्कुल आलू जितना भी हमने सब्जी वाला लिया था एग्जाम्पल, समझ में आ गया। और क्या क्या आया, क्या समझ में आया बेटा, कि एरो जो तीर लगा होता है, इस तीर से पहले जितने भी, जरूरी नहीं है कि एक पदार्थ हो, जितने भी पदार्थ यहाँ पर होते हैं, जितने भी वस्तुएं होती हैं, ये पूरे पदार्थ हमारे क्या कहलाते हैं, अभिकारक, जिसे इंग्लिश में रिएक्टेंट कहते हैं। और बाद में जो भी बनता है, यानी सब्जी जो बनती है, ठीक है, जो भी हमारी सब्जी बनती है उसे हम, या जो भी पदार्थ बनता है उसे हम उत्पाद यानी क्या बोलते हैं बेटा, उत्पाद यानी प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक बात है। अब बिल्कुल बात समझ में आई। अब बात बिल्कुल समझ में आई बेटा, क्लियर बात है। चलो, तो अब मेरे समझाने का मतलब इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई कि रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं बेटा। बिल्कुल, अब फिर एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रासायनिक अपक्रिया हमने क्या बताई बेटा, वो है अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके कोई नया पदार्थ, नया प्रोडक्ट लॉन्च करते, नया प्रोडक्ट बनाते, उसे हम अभिकारक कहते हैं। सॉरी, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में चेंज कौन कौन चीजें बदलती हैं। रासायनिक समीकरण कौन सा होता है बेटा, जिसका जो रासायनिक नाम है अभिक्रिया का, उसके सिंबल में, उसके प्रतीक में, उसके सिंबल यानी उसके प्रतीक में लिखना ही क्या, रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो उसमें दो तरह के पदार्थ होते हैं, एक हमारा अभिकारक होता है और एक हमारा उत्पाद होता है। क्लियर बात है बेटा, एक हमारा अभिकारक होता है, दूसरा क्या होता है बेटा, उत्पाद हो। चलो, एक जो हमने रिएक्शन लिखी थी इसमें भी देख लो, C+O2 = CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। मेरे कहने का मतलब एरो के पहले जो भी है ये हमारा क्या कहलाएगा, अभिकारक। क्यों, क्योंकि जो भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वो पदार्थ अभिकारक कहलाता है, और जो बनता है बाद में वो हमारा क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है। क्लियर बात है। क्या बताया हमने, ये जो हमारी रासायनिक समीकरण यहां लिखा है, इस रासायनिक समीकरण के पहले जो पदार्थ है, ये पदार्थ क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण के पहले जो लिखा है ये पदार्थ हमारा अभिकारक कहलाता है, और इसके बाद जो है वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा उत्पाद यानी प्रोडक्ट कहलाता है। क्लियर है बेटा, क्या कहलाता है, पहले जो लिखा, इसके जो पहले लिखा है वो हमारा अभिकारक कहलाता है, और इसके जो बाद लिखा है वो हमारा क्या कहलाता है बेटा, प्रोडक्ट कहलाता है। क्लियर है बेटा। चलो, तो अब हम लोगों ने बेटा क्लियर रूप से बहुत सारी चीजें सीख रखी हैं। रिएक्शन सीख ली, कैसे बनती है, कैसे सिंबल लगाते हैं, और अभिकारक और रिएक्टेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, अच्छा चलो, अब हम लोगों ने पढ़ लिया बेटा, हम लोग अभिकारक पढ़ चुके। ठीक है, देखो
अभिकारक हम लोग पढ़ चुके, उत्पाद पढ़ चुके। अब हम लोग रासायनिक समीकरण हमने पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण पढ़ लिया। जैसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? केमिकल इक्वेशन। क्या बताया? केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण हमने पढ़ा लिया। रासायनिक समीकरण जो होते हैं बेटा वो दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? रासायनिक समीकरण हम लोग पढ़ रहे। समीकरण हमने क्या बताया बेटा? कि कोई भी रासायनिक अपक्रिया होती है, उस रासायनिक अपक्रिया का जो केमिकल नेम होते हैं, केमिकल नेम को उनके सिंबल में, उनके प्रतीक में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। और रासायनिक समीकरण आपके दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है संतुलित समीकरण। कौन सा होता है? संतुलित। एक हमारा होता है संतुलित समीकरण, एक हमारा होता है संतुलित समीकरण और दूसरा हमारा होता है असंतुलित। ठीक है, एक हमारा होता है संतुलित समीकरण और दूसरा हमारा कौन सा होता है? दूसरा हमारा होता है असंतुलित समीकरण। क्या बताया बेटा? एक हमारा होता है संतुलित समीकरण, दूसरा होता है असंतुलित समीकरण। देखो, बैलेंसिंग इक्वेशन। क्या बोलते बेटा? बैलेंसिंग इक्वेशन। ठीक है बेटा, इसे हम लोग बैलेंसिंग इक्वेशन बोलते हैं। दूसरा हमारा होता है बेटा असंतुलित समीकरण, अनबैलेंसिंग इक्वेशन। ठीक है, अनबैलेंसिंग इक्वेशन। तो हमने बताया बेटा ये जो रासायनिक समीकरण होता है, रासायनिक समीकरण हमारे दो प्रकार के होते हैं। क्या बताया? रासायनिक समीकरण हमारे दो प्रकार के होते हैं। रासायनिक समीकरण हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है बेटा संतुलित समीकरण और दूसरा हमारा होता है असंतुलित समीकरण। क्या बताया बेटा? रासायनिक समीकरण दो प्रकार के समझ में आया? कैसे होते हैं देखो। संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण होता कैसे देखो। संतुलित, जैसे बेटा हम कोई भी एक रिएक्शन करें, ठीक है, कोई भी एक ऐसी रिएक्शन बताओ जिसमें हम, बताओ कोई रिएक्शन आपके दिमाग में है क्या? आपके दिमाग में हो तो हम बनाएं। चलो, एक हमारे पास रिएक्शन है, हम तुम्हें समझाते हैं। हमने ले लिया लला मैग्नीशियम। क्या ले ली? मैग्नीज। अब समझना ध्यान से, पहले हिंदी में लिख रहे हैं। मैग्नीज। क्या ले लिया बेटा? मैग्नीज। मैग्नीज का मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम। ठीक है, चलो, फोन और परेशान करता है। मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम। ठीक है, हमने मैग्नीशियम ले लिया। हाँ देखो बेटा, तो हमने एक बेटा ले लिया। क्या बताया हमने? मैग्नीशियम। ठीक है, हमने मैग्नीशियम ले लिया और प्लस क्या ले लिया बेटा? ऑक्सीजन। क्या ले ली? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ठीक है, और मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ले लिया। हमारा क्या बन गया? हमारा बन गया बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन गया बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। चलो देखो इधर, मेरे कहने का मतलब है हमने क्या ले लिया बेटा? हमने ले लिया मैग्नीशियम ले लिया। ठीक है, मैग्नीशियम ले लिया। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन प्लस क्या बन गया? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। क्लियर है? चलो, अब इसके द्वारा हम तुम्हें समझाएंगे कि संतुलित और असंतुलित, बैलेंसिंग एंड अनबैलेंसिंग जो इक्वेशन होते हैं वो कैसे होते हैं। देखो, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के द्वारा क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अगर आपसे पूछा ये कौन है तो आप कहेंगे सर ये केमिकल रिएक्शन है। लेकिन आप पूछें किसके फॉर्म में लिखी है केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जो है, केमिकल इक्वेशन लिखी है किस फॉर्म में है? तो आप कहेंगे केमिकल नेम के फॉर्म में। किसके फॉर्म में है ये? केमिकल नेम, यानी रासायनिक नाम के फॉर्म में लिखी है, रासायनिक नाम के रूप में लिखी है। क्लियर बात है बेटा? अब इसे हम बेटा सिंबल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सुनो, हमने लिखा Mg प्लस क्या लिखा बेटा? ऑक्सीजन को क्या बोलते? O2, और रिएक्शन करके हमने क्या बना दिया? ये बन गया Mg। क्या बन गया बेटा? ये हमारा बन गया MgO। क्या बन गया बेटा? MgO। ध्यान समझना बेटा, हमने मैग्नीशियम Mg ले लिया, O2 ले लिया और क्या बन गया? मेरा बन गया बेटा MgO। क्या बन गया बेटा? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जब बन गया तो हम इसके लिए क्या करेंगे? सुनो, इसके अब हमारा जब बन गया, अब देखो ये, अब मुझे ये पता करना ये संतुलित समीकरण है या असंतुलित समीकरण है। देखो ध्यान से, यहां पर ध्यान से देखना बेटा, यहां पर Mg कितना लिखा?
एक। यहाँ पर mg कितना लिखा है बेटा? एक। यहाँ पर ऑक्सीजन देखो, यहाँ mg लिखा है, mg हमें देखना होता है कितने परमाणु हैं, ध्यान समझना, क्या देखना होता है? यहाँ पर कितने परमाणु हैं, परमाणु, और इंग्लिश वाले क्या देखेंगे? एटम्स। ठीक है, कितने एटम्स हैं? तो यहाँ ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? एक। यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? दो। बात समझ में आई? और मैग्नीशियम का एक परमाणु, ऑक्सीजन के दो परमाणु, और ये दोनों जब मिलके बनते हैं MgO, तो यहाँ पर कितने परमाणु बनते हैं? यहाँ पर दो परमाणु बनते हैं। कौन कौन से? एक बनता है ऑक्सीजन का और एक बनता है मैग्नीशियम का। अब ध्यान समझना बेटा, ये जो हमने रिएक्शन कराई है, इस रिएक्शन में मैग्नीशियम के कितने परमाणु हैं? एक। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? दो। आपको पता होगा कि बेटा अगर वो अकेला लिखा हो तो इसे हम क्या बोलते हैं? तो इसे हम लोग बोलते हैं परमाणु, यानी क्या बोलते हैं? एटम। क्या बोलते हैं बेटा? एटम बोलते हैं। और जो O2 लिखा होता है ये हमारा दो परमाणु, अगर इसमें परमाणु पूछे तो कितना है? दो। वैसे इसे क्या बोलते हैं? मॉलिकल्स। क्या बोलते हैं बेटा? मॉलिकल्स, यानी अणु। क्या बोलते बेटा? अणु। ये तो बात पता है। तो यहां पर बेटा मैग्नीशियम का एक परमाणु था, यहां पर ऑक्सीजन के दो परमाणु थे। इसके द्वारा जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है तो इसमें टोटल कितने परमाणु हुए? इसमें टोटल दो परमाणु हुए। अब ध्यान से, अभी हाल मैंने जस्ट बताया था, ये जो एरो लगा होता है, एरो के पहले जो होता है पूरा, एरो के पहले जो हमारा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? अभिकारक। अभी हाल मैंने बताया था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम लोग बोलते हैं बेटा अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। तो ध्यान देखना, ध्यान से देखना बेटा, जो अभिकारक है, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के टोटल परमाणु कितने हुए? 3। और यहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पाद। क्या बोलते हैं बेटा? उत्पाद। अगर हम उत्पाद के टोटल परमाणु पूछें तो टोटल परमाणु कितने हुए? 2। तो ये दोनों तरफ बराबर है या नहीं? मुझे सिर्फ इतना बताना है कि ये जो दोनों तरफ लिखे हैं ये बराबर हैं या नहीं। चलो, तो आपका आंसर होगा सर जी बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने आप याद बताया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू क्या बना? MgO। इसका कितना परमाणु है? एक। इसके कितने परमाणु? दो। टोटल कितने परमाणु बने? दो परमाणु। अगर देखें बेटा अभिकारक के टोटल कितने परमाणु हैं तो आपका आंसर होगा 3, लेकिन अभिकारक के कितने परमाणु हैं? 2। दोनों बराबर नहीं है। जब दोनों बराबर नहीं है तो ऐसे समीकरण को हम लोग बोलते हैं असंतुलित समीकरण। क्या बोलते हैं बेटा? ऐसे समीकरण बोलते हैं, ऐसे समीकरण को हम लोग बोलते हैं असंतुलित समीकरण। क्या बोलते हैं बेटा? ऐसे समीकरण को हम लोग बोलते हैं असंतुलित समीकरण, अनबैलेंसिंग फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसे समीकरण को हम लोग बोलते हैं असंतुलित समीकरण, यानी अनबैलेंसिंग फोर्स बोलते हैं। क्लियर बात है या नहीं? क्या बोलते हैं बेटा? असंतुलित समीकरण अनबैलेंसिंग फोर्स के नाम से जानते हैं। बात बिल्कुल दिमाग में आ गई। एक बात बेटा मैंने डिटेल से समझाई है। ठीक है, अब आप समझ गए। तो असंतुलित समीकरण का मतलब समझ गए। असंतुलित समीकरण क्या होता है? अपनी भाषा में बता सकते हैं क्या होता है बेटा? जिसमें अभिकारक, ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों के परमाणु आपस में बराबर नहीं होते। रिएक्टेंट नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट एटम्स इज कॉल्ड द अनबैलेंसिंग फोर्स। बात समझ में आई? क्या बताया बेटा? अनबैलेंसिंग फोर्स का मतलब होता है ऐसा समीकरण जिसके दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद दोनों के परमाणु आपस में बराबर नहीं होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा अनबैलेंसिंग फोर्स। ठीक है, अब हमारे अनबैलेंसिंग फोर्स बेटा समझ में आ गई। चलो, अब बैलेंसिंग फोर्स क्या होती है? दिमाग लगा लो यहीं से। अनबैलेंसिंग फोर्स का मतलब होता है जिसके दोनों तरफ परमाणु बराबर ना हो। अब परमाणु बराबर कैसे करेंगे ये हम आपको बाद में सिखाएंगे। ठीक है, हो सकता है अगले वीडियो में आपको यही सिखाएंगे डिटेल से, लेकिन अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं। असंतुलित समीकरण समझ गए। संतुलित समीकरण कैसे होता है? देखो, यहाँ बेटा 2 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है, तो हमने क्या करेंगे बेटा? यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई इधर कर देते, 2 से मल्टीप्लाई इधर कर देते। अब ध्यान से देखना, इधर Mg यहाँ परमाणु 1 था, कितने परमाणु हो गए? 2। ऑक्सीजन कितने परमाणु हो गए? 2। यहाँ से देखना कितने हो गए? 2 ऑक्सीजन के और 2 ऑक्सीजन के और 2 मैग्नीशियम के, तो टोटल कितने हो गए? 4। ध्यान से देखना बेटा, अभिकारक में टोटल कितने परमाणु हैं? 2 और 2 4, और इधर कितने परमाणु हैं? 4। बताओ ये दोनों बराबर हैं या नहीं? बिल्कुल बराबर हैं। तो इस तरह के समीकरण को हम लोग बोलते हैं संतुलित समीकरण, बैलेंसिंग फोर्स। बात समझ में आई या नहीं? क्या बोलते हैं बेटा? इस तरह के समीकरण को हम लोग बोलते हैं बेटा बैलेंसिंग फोर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा? बैलेंसिंग फोर्स यानी संतुलित समीकरण कहते हैं।
बात बिल्कुल समझ में आ गई, ठीक है। तो इस तरह से हमने आपको ये बात समझाई। रासायनिक समीकरण समझ गए। संतुलित संतुलित समीकरण कौन होता है बेटा? ऐसा समीकरण, ऐसी रिएक्शन जिसमें अभिकारक और उत्पाद, ऐसा समीकरण, ऐसी इक्वेशन जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों के मान आपस में बराबर होते हैं, उसे हम बोलते हैं संतुलित समीकरण, बैलेंसिंग फोर्स। और असंतुलित समीकरण अभी हाल मैंने एग्जांपल दिया था बेटा, जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों के परमाणु आपस में बराबर नहीं होते, किसी के भी कम ज्यादा हो सकते हैं, ऐसे समीकरण को हम लोग बोलते हैं असंतुलित समीकरण, ठीक है। एक बात और याद रखना बेटा, बहुत गजब की बात है, ये जो असंतुलित समीकरण होता है, असंतुलित समीकरण को हम लोग एक नाम और देते हैं कंकाल समीकरण। क्या बोलते हैं बेटा? कंकाल समीकरण। बहुत ध्यान रखना, ये जो असंतुलित समीकरण होता है अनबैलेंसिंग, इसको हम कंकाल समीकरण के हिंदी वाला नेम है, ठीक है। वैसे तो अनबैलेंसिंग फोर्स लिखा ही मिलेगा, टेंशन नहीं लो, ठीक है। हिंदी बदल देते हैं, असंतुलित समीकरण को हम लोग कंकाल समीकरण के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन ना होना। तो ये हमारा हो गया बेटा कौन सा? कंकाल समीकरण। क्या हो गया बेटा? कंकाल समीकरण, कंकाल समीकरण, ठीक है। चल, तो हम लोगों ने दो चीजें बिल्कुल क्लियर रूप से समझ ली, कौन कौन सी? केमिकल रिएक्शन और संतुलित समीकरण और असंतुलित, ठीक है। अभिकारक समझ गए होंगे, उत्पाद समझ गए होंगे, ठीक। चलो अब आगे चलते बेटा, आगे, ठीक है। तो जितनी बात हमने बताई है बेटा, कौन कौन सी बात बताई कि केमिस्ट्री को पढ़ते समय छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा हमने आपको बताया बेटा, केमिकल में केमिस्ट्री जब भी हम पढ़ेंगे, केमिस्ट्री हम जब भी पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री को हमेशा हम अपने किचन से संबंधित जोड़ के रखेंगे। किससे संबंधित करेंगे बेटा? किचन से हम इसे जोड़ के रखेंगे, ठीक है। किसके द्वारा? किचन से जोड़ के। और जो भी छोटी छोटी चीजें होंगी हम उसके द्वारा बिल्कुल दिमाग में बैठा लेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो हमने क्या क्या पढ़ा बेटा? रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, इस अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण कैसे बनता है उसके द्वारा सिंबल में प्रदर्शित करते हैं, रासायनिक समीकरण दो, संतुलित समीकरण किसे कहते हैं, असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ठीक है बेटा। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना ये हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ठीक है। चलो, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना हम आपको पढ़ाएंगे, इसके लिए हम आपको एक स्पेशल वीडियो देंगे, ठीक है। रासायनिक समीकरण को हम संतुलित करना कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। तो याद रखना, हम समझा रहे, थोड़ा थोड़ा फिर डिटेल से जानकारी देंगे। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की बेटा दो हैं, ठीक है। कैसे? रासायनिक समीकरण को संतुलित, जो भी हम बैलेंसिंग इक्वेशन करते हैं वो दो तरह से करते हैं। कौन सी? एक होती है बेटा आयन इलेक्ट्रॉन विधि। कौन सी बताए बेटा? आयन इलेक्ट्रॉन विधि। इंग्लिश मीडियम वाले भी सेम बोलेंगे, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ठीक है। क्या बोलते हैं? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ठीक है बेटा। इसकी इंग्लिश यही रहती, ठीक है। आयन, ऐसे हिंदी में बोलते हैं आयन इलेक्ट्रॉन विधि, और इंग्लिश बोलेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ठीक है। और दूसरा होता है बेटा क्या बोलता है बेटा? ऑक्सीकरण संख्या विधि। ऑक्सीकरण संख्या विधि। कौन सी विधि बेटा? ऑक्सीकरण संख्या विधि। तो हमने क्या बताया बेटा? आयन इलेक्ट्रॉन विधि एक हमारी रासायनिक समीकरण जो हम बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन को जब हम बैलेंसिंग करते हैं उसकी दो मेथड होते हैं बेटा। एक होता है आयन इलेक्ट्रॉन विधि और दूसरा होता है ऑक्सीकरण संख्या विधि। ये दो विधियां हैं, दोनों विधि बेटा यहीं पर सीख लेना, 10th में ही, इंटर में बहुत ज़्यादा आती है, केमिकल जब भी कंपटीशन लेवल उसमें भी बहुत ज़्यादा आती है, बहुत, ठीक है। एक डिटेल से बहुत, तो मैं एक से गजब की जो इतनी ज़्यादा आपको सिखा देंगे कि आप संभवतः इंटर वाला बच्चा भी आपसे पंगा नहीं ले पाएगा, ठीक है। इंटर वाला बच्चा भी आपसे पंगा नहीं ले पाएगा। क्लियर बात है बेटा? चलो, आयन इलेक्ट्रॉन विधि और ऑक्सीकरण संख्या विधि, दोनों विधि के लिए हम आपको स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे, उसमें हम सिखाएंगे कि रासायनिक समीकरण को हम लोग कैसे संतुलित करते हैं, ठीक बेटा। और एक आपका है रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। क्या पढ़ेंगे हम लोग? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। हम लोग बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस।
क्या बोलेंगे बेटा? रासायनिक अपक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। जो केमिकल रिएक्शन है, केमिकल जो रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शंस के जो टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होती है, इस केमिकल रिएक्शन के जो प्रकार होते हैं, जो टाइप्स होते हैं, उसके बारे में आपको यहां पर लिखना है। ठीक है, सॉरी हम आपको पढ़ाएंगे, लिखना नहीं, हम आपको पढ़ाएंगे कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, तो आज की वीडियो हमें लगता है, मेरा मन तो था कि इस रासायनिक अपक्रिया के प्रकार स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो जितनी चीजें हम आपको पीडीएफ देंगे, उस पीडीएफ से पढ़ना। ठीक है, जो भी बताया वो सारी चीजें पीडीएफ में लिखी हैं, पीडीएफ से पढ़ना। पढ़ने के बाद अब हम आपका स्टार्ट करेंगे रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। ये दोनों ही चीजें, रासायनिक अपक्रिया के प्रकार पढ़ाएंगे कौन कौन सी हैं, इसके बाद पढ़ाएंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, ये दोनों चीजें हम आपको एक वीडियो में लेके आएंगे, और इसके बाद जो भी हमने रिएक्शन पढ़ी हो, जो भी हमने पढ़ी हो अभी तक, वो सारी चीजें हम आपको पढ़ाएंगे डिटेल से, और एक विथ केमिकल रिएक्शन, यानी विथ इक्वेशन और विथ पॉइंट के द्वारा हम आपको एक एक चीज बिल्कुल क्लियर करेंगे। ठीक बेटा, तो आज की वीडियो हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, हमें नहीं लगता है तुम लोगों को ज़्यादा है, क्योंकि केमिस्ट्री का पहला वीडियो था, पहला वीडियो ज़्यादा बड़ा होना अच्छा नहीं है, नहीं ना समझ में आएगा। ठीक है, जैसा भी लगा हो, आज का वीडियो थोड़ा सा रुक के, भली आज साउंड में थोड़ी सी राइटिंग गड़बड़ है, फिंगर में लगी है। ठीक है, तो आज की वीडियो जैसा भी लगा हो, आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। ठीक है, और अगले वीडियो में हम आपको ये दो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना और रासायनिक अपक्रिया के प्रकार, ये दोनों चीजें हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, खुश रहिए, खुशहाल रहिए, ओके बाय।